मतलब आप ऑलरेडी सेटल्ड हो, आर्मी से सेटल है, वापस लेकिन आए हो? मन कर रहा था कि काम करूं, अच्छा लग रहा था मेरे को ऐसा काम करना। सो और मेरे को कोई ऐसा इसमें इंडस्ट्री में कोई वो नहीं था जो बता पाए कि कैसे होता है क्या होता है। तो जहाँ पे भी ऑडिशन का होता था मैं वहाँ पहुँच जाता था, बैठ जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑडिशन नहीं हुआ, लेकिन हर ऑडिशन में कुछ सीखने को मिलता था, क्योंकि मुझसे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिनको देखता था, अगर अच्छा यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बिकॉज आई यूज टू लर्न फ्रॉम ऑडिशंस। तो इतने ऑडिशन देने के बाद भी मतलब कहीं कुछ हो नहीं रहा था। रोल्स मिल रहे थे, छोटे छोटे रोल्स मिल रहे थे, ठीक है मैं कर लेता था, 3 days 4 days। मॉडलिंग में अच्छा चल रहा था सर्किट में, बट नॉट रोल एज बिग एज दिस वन, गजेंद्र साहू। एंड देन दिस हैपेंड एंड फाइनली आई एम हियर। सो नाइस। आपका स्टोरी तो एक मूवी निकाल सकते हैं एक्चुअली। बिल्कुल बन सकता है। आर्मी टू मॉडलिंग टू एक्टिंग, बिल्कुल कैरियर्स ही पूरे अलग अलग। जी, मतलब आप कहाँ से हो एक्चुअली? बेसिकली वी आर पंजाबीज। मेरे फादर भी आर्मी में थे, सर्व किया उन्होंने, सो ही इज़ रिटायर्ड नाउ। वो भी अभी हम सेटल्ड हैं नोएडा में, बट उसके बाद फिर मतलब हम पार्टीशन में मेरे ग्रैंडफादर यहाँ आ गए थे, तो हम सेटल डाउन यूपी में हो गए। एंड उसके बाद आर्मी में फादर गए, तो उनको देख देख के मैं भी चले गया। फिर उसके बाद आर्मी से निकल के मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया आर्मी से निकल के। फिर इनफैक्ट आपको बताता हूँ कि मेरी शुरुआत भी हैदराबाद से हुई है, मॉडलिंग की भी। ओह नाइस। कहाँ? मैं यहीं पे था, MCEME सिकंदराबाद। ओके। सिकंदराबाद में। यहाँ जब मैं आर्मी छोड़ी थी 2016 में, आर्मी में मैं बिल्कुल क्लीन शेवन था। अगर आपने फ़ोटो हाँ देखी जी, होंगी, हाँ, हाँ, पहचान जी, नहीं सकता कोई जी, कि जी, मैं। जी। तो मेरा बहुत साल हो गए, अभी ना दाढ़ी मूछ कुछ नहीं करूँगा मैं, आराम से बढ़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वैसा आर्मी लुक पसंद है या नहीं तो ऐसा रग लुक पसंद है? अभी एक्चुअली ये पसंद है जी। बिकॉज उसमें मैं बहुत सॉफ्ट टाइप लगता था। हाँ हाँ। तो ऐसे ही घर में बैठे हुए मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया दाढ़ी, और वाइट सॉल्ट एंड पेपर लुक आया। तो वहाँ एक लोकल बार्बर था सिकंदराबाद में, उसके छोटा सा सलून में मैं गया, बड़े अच्छे पोस्टर लगे थे। मैंने यार मेरे को ना थोड़ा दाढ़ी ना सेट कर दो, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। बोला कि आप तो कबाली जैसे लग रहे हैं। तो अरे वाह। मेरे को समझ नहीं आया, आई बिकॉज मेरे को तब पता ही नहीं था कि मूवी शूवी क्या है क्या कबाली? कबाली क्या। हाँ। तो उसने फिर मेरे को दिखाया ये कबाली। मेरा ठीक है, जो तेरे को अच्छा लगता है ना वो तू बना दे, वैसा शेप दे दे। उसने अच्छे तरह पूरा ट्रिम करके दे दिया। 2-3 दिन के बाद आई वॉज सिटिंग एट द हैदराबाद एयरपोर्ट कैचिंग फ्लाइट बैक टू दिल्ली, वापस दिल्ली जा रहा था। तो लाउंज में बैठा हुआ था, तो 2-3 सीट्स छोड़ के एक जेंटलमैन वॉज सिटिंग एंड ही वॉज वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर। और वो बार बार ऐसे देखे जा रहा था मेरे को ना, ऐसे करके। तो मेरे को लगा कि ही इज़ फीलिंग ऑफेंडेड कि मैं ज़्यादा पास में हूँ, कहीं उसके लैपटॉप में तो नहीं झांक रहा हूँ। तो मैं 2 सीट और उधर चले गया। देन आफ्टर सम टाइम ही गॉट अप एंड केम टू मी, बोलता आर यू अ मॉडल और समथिंग। मैं नो। बोला आर यू इंटरेस्टेड इन मूवीज, आई एम मेकिंग अ मूवी, आई वुड लाइक यू टू एक्ट इन इट। पता नहीं है क्या है, आई डोंट नो। बोला आप मेल आईडी दे दो मेरे को। ही वॉज गोइंग टू बैंगलोर आई बिलीव व्हेन आई केम टू दिल्ली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसके उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी हुई थी मूवी की, बट दैट थिंग डिड नॉट हैपन। बट सडनली समथिंग हैपन टू मी। बोला यार ये मतलब अगर पूछ रहा है वो थे मॉडल कौन है। वो? बोल सकते हो हाँ, आप? नाम भी याद नहीं है मेरे को, एक्चुअली नाम नहीं याद नहीं है, बिकॉज आवर इंटरेक्शन वॉज बिल्कुल फॉर 2-3 मिनट्स। ओके। एंड सिर्फ मेल लिया उन्होंने, मेरा मेल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मेल दे दिया और स्क्रिप्ट आ गई। लेकिन उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, ना कुछ हुआ, ना उस मूवी का कुछ हुआ, ना हमारी मुलाकात हुई। बट ही पुट अ सीड इन मी कि आप कुछ मॉडलिंग में कर सकते हो। तो दिल्ली में फिर मैंने 1-2 दोस्तों को बोला, उन्हें बोला कि आजकल लुक चल रहा है ये, देख ले, ट्राई मार ले। फिर एक फोटोग्राफर मैंने ढूंढा, आशीष साहू करके हैं वहाँ पे। आई टोल्ड हिम कि मेरे को एक पोर्टफोलियो बनाना है। पहले फ़ोन पे बात हुई, बोलता है सर आपकी एज क्या है। मेरा मैं 44 ईयर्स हूँ। दैट टाइम आई वॉज 44 ईयर्स 2016 में। सीरियसली? यस। ओह माय गॉड। अभी मैं 50 का हो जाऊंगा, आई विल बी 50। दिख रहे हो नहीं, यू आर So, एकदम फिट एंड हाउ यू आर मेंटेनिंग? अभी तो आई थिंक आर्मी की वजह से होगा, और आफ्टर दैट आई एम मेंटेनिंग माई सेल्फ फॉर द इंडस्ट्री वॉन्ट्स इट दैट वे। पक्का हम लोगों को आज देखना पड़े कि आपकी फिटनेस सीक्रेट क्या है। वी वांट टू नो एक्चुअली।
फिटनेस सीक्रेट तो कुछ नहीं, बस डिसिप्लिन लाइफ, दैट्स ऑल। और डिसिप्लिन अगर लाइफ है तो अपने आप ही फिट हो जाएगा आदमी। सीरियसली। तो बस मैंने पोर्टफोलियो बनवाया एंड जब पोर्टफोलियो फ़ोटो खींच रहा था वो फोटोग्राफर, तो उसने मेरे को बिठाया, बोला सर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जब आपसे बात हुई थी पोर्टफोलियो की तो आपने बोला था, आपने एज जब बताई थी तो मैंने सोचा ठीक है, इट्स अ फास्ट मनी फॉर मी, मैं फ़ोटो खींचूंगा, पैसे लूँगा और चलता बनूंगा, काम ख़त्म, आपका भी ख़त्म काम, आप भी खुश मैं भी खुश। बट आपके पिक्चर्स अभी इतने अच्छे आ रहे हैं, आई हैव गॉट असाइनमेंट डे आफ्टर टुमारो, आई विल सेंड योर पिक्चर्स टू द क्लाइंट, आई एम नॉट श्योर वेदर व्हाट ही कम्स। मैं ठीक है तो भेज दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्या दिक्कत है। एंड डे आफ्टर, मतलब उसके बाद 2 दिन के बाद, जिस दिन शूट था, मॉर्निंग में मेरे को लोकेशन से उसने कॉल किया कि सर आपको क्लाइंट बोल रहे आ जाओ, आपका फर्स्ट असाइनमेंट 2 दिन के बाद तैयार है। तो आई वेंट देयर, दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट एंड देन थिंग्स स्टार्टेड रोलिंग। एक के बाद कुछ ना कुछ मिला, फिर मैं लगा रहा, बट आई नेवर केप्ट, अपने आप को कभी छोड़ा नहीं मैंने, मतलब अगर ये मिल रहा है आई शुड बी नेवर सेटिस्फाइड। फिर मैं सोचा कि अभी काफ़ी वो हो गया है, मैं टीवी कमर्शियल्स कोशिश करता हूँ। शूट क्या था सर? फर्स्ट शूट एक दिल्ली का एक लोकल ब्रांड है ऑनर करके, मेंस वेयर एंड वेमेंस वेयर का, उसका शूट था। अच्छा। सो उसमें देवर 4 यंग पीपल एंड एक मेरे को बुला लिया था लास्ट में जब करके कि आप भी आ जाओ। देन वो आई वॉज एक्स्ट्रा, मतलब उन्होंने 4 का करना था शूट, बट व्हेन ही सॉ द पिक्चर्स तो बोला आप इनको बुला लो। देन ही हैड पुट द पोस्टर्स एंड ऑल, अपने वहाँ पे साउथ एक्स में उनका शॉप है, तो वहाँ पे उस एरिया में मेरे पोस्टर्स लगाए थे उन्होंने। सो दैट वाज माय फर्स्ट शूट एंड दैट ऑल्सो वाज विद द सेम फोटोग्राफर आशीष साहू। Oh, Then still you are in touch? I am in touch, and after that, the person who gave me first time break to walk on the ramp, he's a designer, Dhruv Bandwal. He is also from Delhi. तो उसने भी मतलब मेरे को उस टाइम पे nobody wanted a person of 44 years to walk on a ramp with no height. Yeah. रैम्प पे 6 फीट चाहिए, हाँ. बॉडी फिट चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। जी। तो ही टुक अ गैम्बल। तो 2 दिन पहले रात को मेरे पास 11 बजे बोला नितिन सर आप आ जाओ, मैं देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि आप हिट हो गए, मैं देख लो, ट्राई कर लो यार, आप देख लो। बोला आई कैन नॉट गारंटी एनीथिंग बट लेट्स सी। मैं ठीक है, आई विल वॉक। सो उसने दिया, उसके बाद से दैट वाज आफ्टर दैट नेवर लुकिंग बैक। उसके बाद कुछ ना कुछ मेरे को प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। आई केप्ट ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ, वर्किंग ऑन माई सेल्फ। पहला मैं टीवी कमर्शियल के लिए मैंने ऑडिशन देने गया था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी हो क्या रहा है वहाँ पे, बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी विथ स्टिल कैमरा। स्टिल कैमरा में ज़्यादा एक्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जी पोजेस बना के काम जी, ख़त्म। जी बट इसके अंदर सारा एक्सप्रेशन निकालना है, इमोशन आना चाहिए। जी। तो इट वॉज फॉर सम बैटरी एंड ये इन्वर्टर, उसके लिए था। तो वी वर सिटिंग इन रूम अबाउट 20 और पीपल एंड एक एक करके ऑडिशन करके बोल रहे थे, तो लोग कर रहे थे सब। फिर मेरी बारी भी आई, तो वहाँ मेरे को जाके बिठाया, सब कुछ करना था, तो मैंने कर दिया। बोला आपने कर दिया? मतलब हाँ कर दिया। बोला बस यही है? मैंने और क्या करना है? मतलब आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑन कैमरा। तो एकदम से फ्रीज हो गया था मैं, क्योंकि मूविंग कैमरा में टोटली डिफरेंट होता है, छोटी सी चीज़ भी वो पकड़ लेती है। बट आफ्टर दैट आई डिड नॉट गो फॉर एनी ऑडिशन फॉर नेक्स्ट 6 months। आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, अपने आप को थोड़ा और कॉन्फिडेंट किया मूविंग कैमरा के आगे। देन आई स्टार्टेड ऑफ विथ माई टीवी कमर्शियल्स एंड देन आई थिंक उनको इतने ऑडिशंस दे के और हर रोज़ फिर मैं अभी भी सोचता हूँ कि जो मैंने रोल किया है अभी आई हैव सीन द मूवी ट्वाइस, अभी मैं सोच रहा था कि यार इससे मैं और अच्छा कर सकता हूँ, बिकॉज अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इसको मैं अगर इस तरह करता तो शायद और अच्छा हो जाता। सो ऑलवेज लुकिंग फॉर वर्किंग ऑन सेल्फ, हमेशा काम करते रहो अपने ऊपर, सो दैट मतलब देयर इज नो कंपटीशन ना, अपना कंपटीशन सिर्फ मैं खुद ही हूँ। और बिकॉज एवरीबडी इज गॉट हिज ओन प्लेस इन दिस वर्ल्ड, तो कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं है। यू कैन नॉट कंपेयर वन ऑरेंज विद अनदर ऑरेंज ऑल्सो। एप्पल तो दूर की बात है, हर ऑरेंज का अलग टेस्ट होता है और अलग टेक्सचर होता है, अलग कलर होता है। सो कंपटीशन किसी से है ही नहीं।
Hi, this is Navdeep, and please subscribe to Mirror TV. Thank you. Hi everyone, please subscribe to Mirrors. Hi guys, please subscribe Mirror TV. Hi, this is Pradeep Machraju. Please subscribe to Mirror TV. And please do subscribe to Mirror TV. Hi, this is Noorun Sharif. I wish you all Mirror TV viewers subscribe to Mirror TV.